हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। और अब बात करेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के गुरुग्राम दौरे की। जी हां, सीएम गुरुग्राम के दौरे पर आए और यहां पर GMD की उन्होंने बैठक ली। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम ने बताया कि EDC का पैसा सीधा GMDA के खाते में आएगा। GMDA को प्रोजेक्ट्स में आ रही पैसों की दिक्कत को लेकर ये फैसला लिया गया। वहीं इस दौरान प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सीएम ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि 30 अप्रैल तक सभी प्राइमरी और मिडिल क्लास तक के स्कूलों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। वहीं नाइट कर्फ्यू या प्रभावित जिलों में लॉकडाउन के फैसले पर सीएम ने कहा कि फिलहाल इस तरह का कोई विचार नहीं किया गया है, लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सख्ती को बढ़ाने के आदेश जरूर जारी किए गए हैं। वहीं प्रदेश में आड़तियों की हड़ताल पर सीएम ने कहा कि इसका असर सिर्फ कुछ जगह पर देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मंडियों में फसलों के उठान के बाद किसान के अकाउंट में सीधी पेमेंट की जाएगी। नजर रखी हुई है। कल भी प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की है। रात को ही, कल शाम को ही हमारी लगभग 2.5 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंस चली है। निर्देश दे दिए गए हैं सब, और अलग अलग शहरों के हिसाब से इसका हम मूल्यांकन करेंगे और सख्ती तो जरूर कोई ना कोई बरतनी पड़ेगी। बहुत सी चीजें हमने लागू करने के लिए पहले ही कह दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क का प्रयोग है, सैनिटाइजेशन है, गैदरिंग कम करें। और स्कूलों को भी हमने विचार किया है कि जो प्राइमरी और मिडिल तक के स्कूल ये 30 अप्रैल तक हम बंद कर देंगे। मिलाकर के सामान्य जीवन अपना चलता रहे, एकदम पैनिक क्रिएट न किया जाए जैसे प्रारंभ में पिछले साल हो गया था। मार्च और अप्रैल में कितना पैनिक फैला था। पैनिक ना फैले, व्यवस्था में सारी चीजें, चाहे वो प्रिवेंटिव हैं चाहे वो क्यूरेटिव हैं, उसके अंदर इंजेक्शन यानी ये जो हमारा वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन का भी हमारा प्रयोग चल रहा है लगातार। हमारी जो उसका एक्टिव पेशेंट्स हैं उसका भी हम कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, उनका इलाज भी ठीक से चल रहा है। मैं तक मैं पूरा निरंतर उस पर नजर रखे हुए हूँ। और कुछ जिलों के अंदर जरूर आड़तियों ने स्ट्राइक की हुई है, लेकिन उसमें गुड़गांव जिला नहीं है। ये जो जिले हैं, चाहे हमारा पलवल है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, नूंह है, महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, ये सब जिले ठीक से प्रोक्योरमेंट भी हो रही है। और यहाँ जैसे जैसे उठान होगा वैसे वैसे उनको, जैसा 72 घंटे के बाद हमने कहा, पेमेंट उनकी होगी। और तो इस बार सॉफ्टवेयर में व्यवस्था कर दी है कि 9% का इंटरेस्ट किसान को साथ ही जाएगा, क्योंकि इस बार पेमेंट सीधी बैंक से किसान के खाते में जा रही है। बीच में कोई वाया मीडिया नहीं है। वाया मीडिया होने पर कई बार कठिनाई आती है, लेकिन इस बार सीधी क्योंकि किसान को जाएगी, इसलिए उसको इंटरेस्ट समेत पेमेंट जाएगी। अगर लेट हो, वैसे लेट होने का कोई कारण नहीं है। आज स्थिति यह है कि हमारे पास जितने फंड्स जितने आवश्यक होते हैं वो लगातार हम उसमें डाल रहे हैं। तो सीएम मनोहर लाल ने गुरुग्राम को सौगातें दी हैं। 10.60 करोड़ की सौगात दी है विभिन्न जिलों के लिए। सीएम मनोहर लाल ने घोषणाएं की। 4 परियोजनाओं की डिजिटल रूप से शुरुआत की गई है। 10.60 करोड़ की 4 विकास परियोजनाओं की सौगात सीएम की तरफ से दी गई। विभिन्न जिलों के लिए सीएम मनोहर लाल ने सौगात दी है। 4 परियोजनाओं की डिजिटल रूप से शुरुआत की गई है। लक्ष्य वाहिनी परियोजना की शुरुआत हुई है। 1 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से ये योजना साकार होगी। REC फाउंडेशन करेगा सहयोग। 5 जिलों के 10,000 विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ये है पहली सौगात। 100 से ज्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं की ट्रेनिंग छात्र छात्राओं को दी जाएगी। अंबाला, झज्जर, जींद, कैथल और यमुनानगर शामिल हैं लक्ष्य वाहिनी परियोजना के लिए। दूसरी सौगात, गुरुग्राम और मेवात में बनेंगे 70 स्मार्ट क्लासरूम। राजकीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। राइट्स कंपनी के सहयोग से स्मार्ट क्लासरूम का निर्माण किया जाएगा। 1 करोड़ 31 लाख 60,000 रुपए की लागत से ये परियोजना साकार होगी। प्रोजेक्ट के तहत बनाए जाएंगे 330 स्मार्ट क्लासरूम। ये तीसरी सौगात। 165 अन्य राजकीय विद्यालयों में ये स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। पावर ग्रिड 7 करोड़ 80 लाख रुपए के खर्च के बाद तैयार होंगे। प्रोजेक्ट के तहत 330 स्मार्ट क्लासरूम तैयार किए जाएंगे।
पावर ग्रिड के जरिए तीसरी सौगात साकार होगी। अब बात करते हैं चौथी सौगात के, एडवांस लाइफ सपोर्ट। आधुनिक उपकरणों से लैस एम्बुलेंस नागरिक अस्पताल मानेसर में होगा इस्तेमाल। जॉयसन सेफ्टी सॉल्यूशंस और आनंदा ग्रुप ने म्यूचुअल रूप से मदद इस प्लान के लिए करनी है।